सर सी पैनल के लिए भी अब कोई कीवर्ड या वो ऐसा कुछ नहीं है जैसे आपने बताया था? एक सेकंड रुकिएगा। सी पैनल ना आपको तब मिलता है जब आप अपना होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लेते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को अभी जो वर्क करना है ना सारा का सारा, वो आप लोगों को सिर्फ ओनली वर्डप्रेस पे ही करना है और कहीं भी नहीं करना आपने उस पे वर्क। आप लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया? यस सर, एक चीज पूछनी थी जी कि जी पूछें। वर्डप्रेस में जब सर एडिट करना चाह रहे थे थीम को, तो उसमें ये हो रहा है कि वो जैसे आपके पास आपने दिखाया था ना एडिट विद एलिमेंट, और तो वो जी ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा कि वो आपने किस तरह किया था, वो एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। आपका ये वाला जो काम है ना सारा का सारा ये जो सी पैनल वाला है, ये आपका तब का काम है जब आप अपनी वाकई होस्टिंग और डोमेन परचेज करेंगे, क्योंकि उसके अलावा ये फ्री में नहीं मिलता। आप लोगों को जो फ्री में मिलेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस ही मिलेगा, और जो आपके पास कस्टमाइजेशन आएगी ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सी पैनल होता है ना, ये सी पैनल आपसे कोई भी शेयर नहीं करता है। ठीक है, मतलब अगर कस्टमर आपके पास आया है ना कि भाई हमारी वेबसाइट को आप इस तरह से डिज़ाइन कर दें या ठीक कर दें, वो डायरेक्ट आपको अपना वर्डप्रेस का लॉगिन ही देगा। और वो मैंने आपको बताया था कि उसको किस तरह से ओपन करते हैं। अगर मैं दूसरे ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट ओपन करूं, तो मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह से ओपन करते हैं कहीं पे भी। तो वो आपको सी पैनल को तो कभी भी लॉगिन नहीं देगा, क्योंकि उसमें सारे की सारी उसकी बैकअप फाइल्स होती हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। वो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस पे ही काम करना पड़ेगा। स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट थी ना हमारी जो हमने कल कस्टमाइज की थी। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर आपको इसका जो वर्डप्रेस ओपन करना है, /wp-admin इस तरह से आपने ओपन करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी का ही यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। आपसे कभी भी कोई भी कस्टमर आपको ये शो नहीं करेगा। ठीक है, सी पैनल तो आपसे कोई भी शो नहीं करेगा। मतलब ये तो सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप वाकई इस पे कोई बिजनेस करें कि लाइक जिस तरह मेरे पास काफ़ी सारी डोमेन्स ऐड हैं, तो मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ। अब आपको ये कोई भी नहीं देगा सी पैनल। सी पैनल सिर्फ तब मिल सकता है जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, और या फिर आप क्या कहते हैं अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके सर। यस सर। और आपका सवाल था कि हम लोग किस तरह से एलिमेंटोर को एडिट कर रहे हैं। आपने एलिमेंटोर को इंस्टॉल किया? सर एलिमेंटोर को प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल करना था। हाँ जी, प्लगइन में जाके इंस्टॉल करना था। अच्छा, मैं आपको कल ये दिखा रहा था कि हमारा ना यहाँ पे प्लगइन्स में ना एरर आ रहा है। यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ ही नहीं है अपलोड प्लगइन्स। इसका इशू मैं देख लेता हूँ, इसका इशू इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप जाएंगे अपना माई एप्लीकेशन के अंदर और अपना सी पैनल में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे। अब आप यहाँ पे सर्च करते हैं पब्लिक HTML, जहाँ पे मेरी सारी की सारी डोमेन्स यहाँ पे ऐड हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें ये सारी की सारी जितनी भी डोमेन्स हैं ना यहाँ पे शो होने लग जाती हैं। अब हमारी ये जो डोमेन है ना, ये वाली है ब्रेस्टे रेस्टोरेंट। इसमें एक फोल्डर होता है WP config PHP, इसको हम एडिट करके देख लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है, होपफुली हमें वो मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग चेंजिंग्स देख लेते हैं, वरना हम इसमें से हमें खुद चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी ना कोडिंग देखनी पड़ती है आपको। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान ही होता है। इसके अंदर हम सर्च कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताएं। सर मैंने एलिमेंटोर को इंस्टॉल भी कर लिया था, लेकिन आपके पास जिस तरह वो डैशबोर्ड में शो हो रहा है कॉर्नर में, मेरे पास वो शो नहीं हो रहा था, और एडिट में उसका ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी। चले, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि भाई आपने एलिमेंटोर अगर इंस्टॉल भी कर लिया, एक्टिव कर लिया उसको, प्लगइन्स में एक्टिव शो हो रहा है वो आपको? नहीं सर, वो चेक नहीं किया, वो आप बता दीजिएगा कैसे चेक। वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन डिस अलाउ फाइल एडिट और फाइल मोड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो हमें अपलोड का है ना, पहले मैंने आपको बताया था कि मैं प्लगइन सी पैनल में आके अपलोड कर रहा था, लेकिन अब मैं इसमें एरर फिक्स कर रहा हूँ। ये आपको भी पता होना चाहिए कि इस तरह का अगर एरर आ जाए तो ये किस तरह से सॉल्व करना है आपने। मैं भी अपना HTML में आया,
मैंने अपनी डोमेन सेलेक्ट की, उसमें फिर ये wp config php में आ गया। अब ये लास्ट 2 जो लिखे हुए हैं ना, इसके ट्रू लिखे हुए हैं, आप इनको फॉल्स कर देंगे ना जब, ठीक है, फॉल्स कर दिया, और इससे नीचे वाले को भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। ये एक एरर है, ठीक है, तो आपने इसको भी सॉल्व करके देना होता है। छोटे छोटे एरर्स होते हैं, इसमें आप $10 कमा सकते हैं, $20 कमा सकते हैं, कि किसी के अंदर वेबसाइट के अंदर ये इशू आ रहा है तो उसको आपने सेट करके देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ सेव चेंजेस, ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, होपफुली यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब ऐड न्यू आ गया, सब कुछ हो रहा है ऐड न्यू, यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है ऐड न्यू। यस सर। कल मैंने आपको बताया था कि भी हम लोग जो अपनी प्लगइन्स हैं वो मैं जाके सी पैनल में ऐड कर रहा था। अब आप लोगों का ना वो जो क्वेश्चन है ना कि हमारे पास तो सी पैनल तो है ही नहीं, हम किस तरह से उसको सेट करें या यूज़ करें। अब आपको सी पैनल की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखें, मेरे पास जो एलिमेंटोर है और एलिमेंटोर प्रो है, आप प्लगइन्स में जाएंगे ना तो आपको वो यहीं शो हो जाएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंटोर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मैं एलिमेंटोर सिंपल को भी डिलीट कर देता हूँ और मैं यहीं पर ही आपको अपलोड करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को सी पैनल की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप यहीं पर ही देख लें कि हम लोग वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से अपना उसको चेक करते हैं, ठीक है। अब ये देखें एलिमेंटोर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये प्लगइन्स में आया हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ ऐड न्यू, ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद अच्छा, पहले जो एलिमेंटोर की बेसिक वर्जन है ना वो फ्री में मिलती है, वो हमें यहीं से मिल जाएगी। एलिमेंटोर में लिखता हूँ, ठीक है, और ये देखें एलिमेंटोर की फ्री वर्जन, ये देखें फर्स्ट, ये फ्री वर्जन हमें यहीं से मिल गया। अब आप ये देखें मैं सी पैनल में भी नहीं गया, मैंने सिर्फ एक एरर फिक्स कर दिया और उसके बाद फिर ये आपको इस तरह से ही दिखेगा, आप यहीं से अपलोड कर लेना। हम एलिमेंटोर प्रो भी यहीं पर ही अपलोड करेंगे, ठीक है, हमें सी पैनल की जरूरत नहीं है। वो आप लोग अब जो आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है आप उसमें डिस्कशन क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? ये देखिए ये जैसे इंस्टॉल होता है इसको फिर हम एक्टिव करते हैं। अब आप ये देखिएगा हमें कहीं भी सी पैनल की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, मैं इसको कर रहा हूँ एक्टिव, ठीक है। अब इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये देखें अब ये एक्टिव हो गया। अब आप पूछ रही हैं कि सर मैंने एलिमेंटोर प्रो को इंस्टॉल कर लिया लेकिन वो हमें कहाँ शो होगा। अच्छा ये देखें आप आएंगे प्लगइन्स में, अब आप ये देखें एलिमेंटोर आ गया है, ठीक है, एलिमेंटोर प्रो लाना है अब हम लोगों ने, ठीक है, ये इस तरह से आपको शो होगा। ये देखें अब मैं करता हूँ ऐड न्यू, अब यहाँ पे मैं एलिमेंटोर प्रो अपलोड करूंगा, ये देखें अपलोड ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है चूज फाइल, अब यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कहीं भी एलिमेंटोर प्रो यहाँ पे मैं ओपन करूँ, ये देखें ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इंस्टॉल करूँ। अब कहीं भी देखें सी पैनल की हमें ज़रूरत पड़ी है, आपका क्वेश्चन जो था वो मैंने अभी शुरू में ही सॉल्व कर दिया। और सर से आप लोग बात करें, फेसबुक पे ग्रुप है एसकेएच का, वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे अपना काम शो करते हैं, क्वेश्चंस भी कर लेते हैं मेरे से, तो मैं सबको जवाब देता हूँ। और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कल भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने कहा कि हमने 4 पेजेस लिखे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएं। आपका कोर्स जो है वो बेशक 15 दिन का है, उसके बाद में भी किसी को क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब देता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। ये देखें ये प्लगइन जो है वो अपलोड हो गई है, इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। अब आप ये देखें मेरे पास डैशबोर्ड के ऊपर ही मेरी सारा का सारा काम हो गया। ये देखें मेरी दोनों की दोनों हैं वो यहीं पर ही आ गई हैं। और आपने कहा था एडिट किस तरह से करना है। एडिट जब हम करते हैं ना, ये देखें ये मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, विजिट वेबसाइट, तो यहीं पर ही ऊपर लिखा आ जाता है एडिट विद एलिमेंटोर। ये देखें, अच्छा ये जो है ना ये होगा सिर्फ और सिर्फ हमारा होम पेज एडिट होगा। लेकिन अगर आप जाते हैं अपनी वेबसाइट डैशबोर्ड पे दोबारा, तो यहाँ पे अलग अलग पेजेस हैं कि जिस जिस पेजेस को आपने अपना एडिट करना है। अब मैंने यहाँ पे होम पेज एडिट करना है, तो यहीं पर ही लिखा हुआ है एडिट विद एलिमेंटोर। इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्ट एडिटर खुल जाएगा एलिमेंटोर। ठीक है, ये देखेंगे वो पेज ओपन हो गया। इतनी सिंपल सी बात थी बस। सर ये ऑप्शन नहीं आ रहा था मेरे पास। आपका फिर वो जो है ना क्या कहते हैं आपका मैंने आपको तब बताया था, आपके पास इस वजह से नहीं आ रहा होगा। ये देखें मैं इसको अगर एग्जिट टू डैशबोर्ड करूं, अब यहाँ पे मैं इसके अंदर एक और अपना पेज बनाता हूँ। ये देखें ना, बैक में जाता हूँ, ये देखें अब मैं ऐड न्यू पेज करता हूँ। आपका इस वजह से नहीं आ रहा होगा कि ना आप, अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ना अबाउट अस का पेज, अबाउट अस का पेज। अब मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, अच्छा ये देखें, अच्छा अब मैं इसमें एडिट विद एलिमेंटोर नहीं कर रहा अभी, इसको मैं वापस बैक डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। ये देखें अब इसमें कहीं भी नहीं आ रहा एडिट विद एलिमेंटोर। ठीक है, ये नहीं आ रहा, ये देखें लेकिन जब मैं, अब आप क्या करेंगे अगर आपका एडिट विद एलिमेंटोर नहीं आ रहा है, आप करेंगे एडिट, ये देखें उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा होगा एडिट विद एलिमेंटोर। एक दफ़ा जब आपने इस पर क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये ओपन हो गया ना, अगर मैं वापस दोबारा जाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा वहाँ पे ऑप्शन आ चुका होगा कि उसमें हम लोग एडिट विद एलिमेंटोर भी कर सकते हैं। ये देखें अब यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर आ गया। तो आपका ये वाला थोड़ा सा इशू होगा, अब इसको आप इस तरह से देख लेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ना एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने आपकी सारी जो लेक्चर हैं प्रीवियस वो सारे देखे, और जो आपने लिंक शेयर कर रहा था ना वर्डप्रेस का, वो मुझे कहीं अवेलेबल नहीं हुआ। तो वो काइंडली अगर आप आज फिर शेयर कर देंगे तो इट वुड बी गुड फॉर ठीक मी, है, मैं लास्ट में आपको शेयर कर क्योंकि दूंगा। बिकॉज और उसके बगैर तो विदाउट प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। और काइंडली मुझे बताइएगा अगर मैकबुक प्रो पे करना है तो उस पे किस तरह करना है। क्या करना है, लास्ट आपने क्या अगर बात कही है? मैकबुक पे करना है तो किस तरह करना है आपके पास मैकबुक है? जी। और मुझे बहुत उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उस पर मुझे ग्राफिक भी नहीं सही समझ आ रही, क्योंकि उसकी कीज थोड़ी डिफरेंट है और बड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सारा सारा दिन बैठी रहती हूँ बट मुझे समझ ही नहीं आ आपके पास कोई विंडोज लैपटॉप नहीं है? रहा। नहीं सर दूसरा नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं फिर दूसरे के लिए फिर करती हूँ, क्योंकि आपको मैकबुक पे मुझे अगर आप उसमें अगर विंडोज लैपटॉप ले लेंगी तो आपको काफ़ी आसान रहेगा। मैकबुक में जो तो है काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, या उनकी सर कीज अगर मैं उस बहुत पर चेंज होती विंडोज हैं, वो आपके लिए इंस्टॉल बहुत कर लूँ मुश्किल हो विंडोज जाएगा। 11 तो ठीक हो जाएगा या नहीं? क्या चीज़? अगर विंडोज 11 इंस्टॉल करा लूँ मैं उस पर तो तब भी मुझे प्रॉब्लम आएगी? विंडोज 11 जो है ना वो बहुत ज़्यादा जी अपग्रेडेड है, वो मुश्किल से आपके लैपटॉप में होगी, और होगी भी तो उसके अभी सॉफ्टवेयर नहीं आए हैं। ठीक है, तो फिर मुझे दूसरे के लिए विंडोज लैपटॉप के आपको लिए जाना विंडोज 10 पड़ेगा। तक का ही सही रहेगा। और क्या कहते हैं, मैकबुक जो है वो आपको इशू करेगा क्योंकि उसकी कीज बहुत सर ज़्यादा हाई बहुत होगी। इशू कर रहा है, मैं 18 आवर्स बैठ के देखती हूँ, कोशिश करती हूँ बट कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं है ये क्योंकि मैं उस आप पर कुछ सबको हो ही अभी नहीं रहा। बता रहा हूँ, इसके बाद फिर हम अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। बिट नामी वर्डप्रेस है, ठीक है, ये देखें बिट नामी वर्डप्रेस है। अच्छा यहाँ पे ना सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सारे के सारे उसकी विंडोज़ की और वो सारे के सारे ना स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। आप ऑन माई कंप्यूटर करेंगे तो यहाँ पे ये देख लें, ये अपना यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और विंडोज़ का ये है, एप्पल का ये है, और उसके अलावा किसी के पास लिनक्स है तो उसका ये है। ठीक है, तो ये सारी की सारी वर्जन है। इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक आप है इस पे वर्क करेंगे। अच्छा अच्छा, कल हम लोगों ने किया था अपना, मैं आपको ये बताता हूँ, आज हम लोग ना थीम लेंगे जो कि हम परचेज करते हैं लेकिन हम उसको क्रैक वर्जन में लाएंगे। ठीक है, आज हमारा थोड़ा सा ये वाला काम है। उससे पहले हम क्या करेंगे,
उससे पहले हम ये करेंगे, हमने अपने डैशबोर्ड को पूरा का पूरा रिफ्रेश करना है। उसके लिए रिफ्रेश करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है वापस अपने सी पैनल में, या अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में आप जस्ट उसको उसकी फाइल डिलीट कर दें, उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लें तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये इतना आसान है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को चेंज करना है। मैंने एक पेड थीम लेनी है। पहले हम लोगों ने पूरी की पूरी थीम हम लोगों ने फ्री में बनाई थी। अब मैंने एक पेड थीम लेनी है जो मुझे बनी बनाई मिलेगी, जिसमें सारा का सारा सेटअप पहले से बना हुआ होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी जो मेरी फाइल्स है ना, फाइल मैनेजर के अंदर, ये देखो फाइल मैनेजर में मैं गया और फिर पब्लिक HTML में गया। अब यहाँ पे ये ब्रेंच रेस्टोरेंट है ना, इस पूरी की पूरी फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने डिलीट कर दिया। कंफर्म, ओके। ये मैंने डिलीट कर दिया, मतलब इसका डैशबोर्ड जो था वो खत्म हो गया। और यहाँ पे जो इसका वर्डप्रेस है वो भी मैं एक दफ़ा इसको ना डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल करूँगा, तो सारी की सारी जो फाइल्स हैं ना वो रिफ्रेश हो जाएंगी। मेरा जीरो से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसमें फिर हम एक WP लॉकर से थीम लाएंगे, हम वो इंस्टॉल करेंगे। ये देखें, ये है रेजिस्ट्रेशन, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ना, ये देखें अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। ये मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने अब इसको डिलीट कर दिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ एप्लीकेशन ब्राउजर। आप लोगों को इतना जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो आप लोगों का इतना क्या कहते हैं, आप लोगों का तो बल्कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल काम है। तो उल्टा मेरा ही काम मुश्किल है, क्योंकि मुझे डैशबोर्ड को कंट्रोल करना पड़ रहा है और सी पैनल को भी करना पड़ रहा है। आपका काम ज़्यादा आसान है, उसमें ना आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अपनी वेबसाइट को एक नाम देना है। ये जिस तरह बस आपने सिर्फ ये वाला काम करना है। डोमेन का आपने कोई नाम सेलेक्ट करके वहाँ पे डालना है। अब मैंने जो अपनी डोमेन का नाम, ये देखें, ये मैंने यहाँ से ये डोमेन सेलेक्ट कर लिया अपनी, क्योंकि यही वाली हम लोगों ने इस पे ही बनानी है। और आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने बस ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, और वेबसाइट का नेम चेंज करना है। मैं इसको दोबारा से शॉप का ले रहा हूँ, ठीक है, शॉप। और ये जो इसका ये है मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। देखते हैं इसको। आप लोगों ने यही वाला काम करना है, उसके बाद आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। आपका काम ज़्यादा फ्लेक्सिबल है मेरे से, क्योंकि आपके पास सी पैनल तो है ही नहीं। किसी और का कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ई पैनल, वर्डप्रेस, ये क्या ऐप है कि हमें सब डाउनलोड करने पड़ेंगे? आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया है? सर मैंने कल भी आपको कहा था, और मैंने सर से भी मैंने बात की, मुझे लेक्चर ही नहीं मिले, रिकॉर्डिंग नहीं मिली मुझे। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, अभी सर को आगे समझाने दो। हाँ ठीक है। इनको रिकॉर्डिंग जिनके पास है वो इनसे शेयर कर दें। अच्छा ये देखें, ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। जी मुझे भी भेज दीजिएगा, मेरे पास कम है सर के क्लासेस। चले, ये देखें, ये बैक टू डैशबोर्ड हम आ जाते हैं। और इसमें कर देते हैं यस एंड सबमिट, ठीक है। अब ये देखिएगा, पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है वो हमारा फ्रेश हो गया। ये देखिए, अब हमारे यहाँ सब कुछ जीरो से शुरू होगा। ये देखें, ये पूरी की पूरी वेबसाइट फ्रेश हो गई है। अच्छा, एक थीम है, मैंने वो डाउनलोड करनी है। अब आपको ये दिखाता हूँ कि थीम्स ना अपेरेंस में होती हैं। अपेरेंस में जाएंगे तो थीम्स होती हैं, ये देखें, ऐड न्यू करूँगा ना, तो ये वर्डप्रेस की ना, ये देखें, ये सारी की सारी ना फ्री थीम्स है। यहाँ पे ना बहुत सारी थीम्स है, यहाँ पे उन्होंने काउंटिंग भी लिखी हुई है। ये सारी की सारी ना फ्री थीम्स है, ये देखें। लेकिन ना फ्री थीम्स का ये होता है कि भी इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। ये देखें, ये बहुत सारी थीम्स है, जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे न्यू थीम्स आती रहेंगी आती रहेंगी। लेकिन अलग से होती है पेड थीम्स। वो कहाँ से देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। थीम फॉरेस्ट नाम है, ठीक है। थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है बेसिकली ना, जहाँ से हम वर्डप्रेस की थीम्स को डाउनलोड करते हैं या परचेज करके डाउनलोड करते हैं।
मैं आपको यहाँ पे थीम्स दिखाऊंगा कि कितनी कितनी महंगी थीम्स होती हैं और हम उनको किस तरह से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये थीम फॉरेस्ट है, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे ना ये यहाँ पे थीम्स की प्राइसेस आ रही हैं, ये देखें, कोई $60 की है, कोई $40 की तकरीबन। और इनका डिज़ाइन भी देख सकते हैं हम लोग कि हम इनका डिज़ाइन किस तरह से है। इसको अगर हम ओपन करें, ये देखें, ये सारी की सारी ना फ्री थीम्स हम डाउनलोड करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से लेते हैं तो परचेज करते हैं। ये देखें, अगर इसमें से मैं अगर ये वाली ओपन करूँ, मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरह से ओपन होती है। ये देखें, इसका डिज़ाइन जो लेआउट होता है, ये बेसिकली $60 की है तकरीबन, और इसका लेआउट इस तरह से है कुछ। ये देखें, ये देखें, इसका लेआउट इस तरह से होता है। और इसके अंदर इन्होंने अपने डेमो भी दिए हैं कि हर के इस तरह अगर ये थीम करेंगे ना तो इसकी वेबसाइट कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखें, ये इसका डिज़ाइन होगा ऐसे, ठीक है। ये देखें, पूरा का पूरा ऐसे डिज़ाइन होगा इसका। अच्छा, इसके अलावा एक और थीम भी थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, एक और भी थीम है, फ्लैट सम की है, ऊपर शो हो रही है। ये देखें, एक ये थीम है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, फ्लैट सम की एक थीम है, ये देखें, ये भी $60 की है। इसका अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊं तो ये इस तरह से है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये थीम ये इस तरह से आएगा। इसके अंदर भी इन्होंने अपने डेमो दिए हुए हैं। अगर आप ये वाला देखें, ठीक है, ये क्लोथिंग डेमो है। तो वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखेगी, ये ऊपर उनका लोगो है और ये सारे के सारे जो डिज़ाइन है ना, ये इस तरह से आएंगे। ये देखें, ठीक है। तो हमने अगर मैं ये वाली थीम जो है मैंने परचेज नहीं कर सकता मैं, और मैं मुझे इसका क्रैक चाहिए, तो वो किस तरह से चाहिए? मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, फ्लैट सम नाम लिखूँगा, ठीक है, और आगे WP लॉकर, ये देखें, ठीक है, WP लॉकर लिख दिया। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना इसकी वर्जन्स मैंने आपको बताया था, आपने लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना होता है। अब इस वक्त 3.15.3 शो हो रही है। उसके अलावा भी हम कोई देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसी को ही ओपन करता हूँ तो यहीं पर ही शायद WP लॉकर के ऊपर ही कहीं इसकी लेटेस्ट वर्जन आई हुई हो, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग, अगर इसकी लेटेस्ट वर्जन आई हुई है तो। अब मेरे ख्याल से इसकी जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो यही है, क्योंकि उससे नीचे है 3.15.2 है, तो आपने लेटेस्ट वर्जन हमारी 3.15.3 हो जाएगा। अब मैंने इसको करना है फ्री में डाउनलोड। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे URL होते हैं, इसमें क्रैकिंग फाइल्स होता है, होपफुली उससे हमें मिल जाता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उससे नहीं मिलता तो आप बाकी पे जाके देख सकते हैं। आपने इस तरह कॉपी करना है या गो टू एड्रेस भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपने करना है तो आप इसको कॉपी करके ब्राउजर में कर लेंगे, वरना गो टू एड्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखें, अगर मैं इसको करता हूँ डाउनलोड नाउ, तो ये मेरे पास डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अब आप ये देखें, $60 की एक थीम मैंने फ्री में डाउनलोड कर ली है, ठीक है। तो ये सारी की सारी ना ट्रिक्स हैं कि जिससे आप अपना काम आसान कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है तो ये आप क्रैक यूज़ कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, क्या हम ये यूज़ करते हैं तो कोई मसला तो नहीं होता? मसला नहीं होता है। कुछ बहुत ज़्यादा महंगी थीम्स भी होती हैं, उसमें सिर्फ वो ये कहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं कि भाई आपका लाइसेंस जो है वो ठीक नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें। तो आप रिमूव कर दें, आप कोई और थीम यहीं से ही उठा लें जिसमें वो आपको कुछ भी ना कहें। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई कस्टमर है आपका, तो वो आपको, अगर बाहर का कस्टमर है, अमेरिकन है, कहीं का भी है बाहर का, तो वो आपको लाजमी थीम परचेज करके ही देगा। ये सारे के सारा पाकिस्तानी लोग ही करते हैं कि भाई वो अफोर्ड नहीं करते हैं इस थीम को, तो वो कहते हैं आप क्रैक ही यूज़ करें, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास $60 की थीम एक फ्री में मैंने यूज़ कर ली है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इसको भी हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। मुझे पहले ये बताएं, आपको यहाँ तक समझ आ रहा है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको यहाँ तक कि किस तरह से हम लोगों ने एक $60 की थीम को फ्री में डाउनलोड कर लिया, ठीक है।
चलो ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ क्रैक। एक्सट्रैक्ट क्रैक कर लिया, एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये देखें एक्सट्रैक्ट फाइल्स, मैं यहीं पर इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो इसका एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, ये देखें एक फोल्डर बन गया। अब इसको मैं ओपन करूंगा, ये देखें फ्लैट सम की फाइल्स के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थीम्स फाइल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना दो फाइल्स होती हैं, एक चाइल्ड थीम होती है और एक पेरेंट थीम होती है। हमने जो डाउनलोड करनी होती है ना, अपलोड करनी होती है, वो करनी होती है सिंपल वाली, चाइल्ड वाली नहीं करनी होती। अब आप ये देखें, मैं अपने जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर वापस, अपेरेंस में आ गया, ये देखें अपेरेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऐड न्यू किया, ऐड न्यू में मैं डैशबोर्ड की फ्री थीम नहीं ले रहा, मैंने पेड उठाई है, तो मैं अपलोड थीम करूँगा, चूज फाइल करूँगा। ये देखें उस फाइल में जाके मैं ये जो मैंने थीम डाउनलोड किया है इसकी फाइल्स में जाके मैं इसकी थीम फाइल में पेरेंट थीम को करूँगा। ठीक है, चाइल्ड वाली को इग्नोर करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। ये देखें, ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया इंस्टॉल। अब ये खुद ऑटोमेटिकली जब इंस्टॉल हो जाएगी तो वो कहेगा इसको एक्टिव कर लें। अब आप ये देखिएगा कि हमने किस तरह से फ्री थीम उठा के यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे आसानी से। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी ये देखें ये फ्री थीम जो है वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली है, इसको मैं कर देता हूँ एक्टिव। ये देखिए, अब आप ये देखें ये फ्लैट सम की एक पेड थीम है तो उसका सेटअप थोड़ा सा चेंज है। अब इसको करते हैं लेट्स गो, इसमें वो थोड़ी सी हमारे से इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, अब इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये देखें इसके साथ हमें फ्री लाइसेंस मिला है, ठीक है, रजिस्टर्ड है ये। अब वो चाइल्ड टीम जो थी वो ऑटोमेटिकली इसी में खुद ही एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमें अलग से उसको नहीं करना पड़ता। ये देखें चाइल्ड टीम जो है वो एक्टिवेटेड है। अच्छा ये इसकी जो प्लगइन्स हैं कुछ, ये कुछ इसकी प्लगइन्स इसी तरह ही आ जाती हैं। ये देखें ठीक है। अब आप ये देखिएगा हम किस तरह से इस थीम को हम लोगों ने आसानी से एज इट इज़ उठा के हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे डाल लिया फ्री में। मैंने कोई पेमेंट नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, और हमारे हमारे पास इस तरह के क्रैक्स हमें मिल जाते हैं। और आप लोग जो भी आप लोगों को मसला हो रहा है, आप एसकेट में एडमिन से बात करें, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और आप वहाँ पे मेरे से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी अपनी ये डिस्कशन में ये ना सोचें कि भी सर हमें बताएंगे ही नहीं या हमारा टाइम गुजर रहा है या सर के ऊपर से गुजर रहा है। इसमें कोई भी इशू नहीं है। जाहिर बात है आप लड़कियां हैं, आप लोग टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा मास्टर नहीं होते हैं, तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आता है। इसमें कोई भी इशू नहीं है, किसी को अच्छा भी समझ आ रहा होगा, बहुत कम है जो जिनको इशू आ रहा है, वो उसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो मुझसे क्वेश्चंस करेंगे मैं उनका जवाब दूंगा उनको, और उनका जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व भी कर देंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। ठीक है, बस ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद फिर हमारा जो सेटअप है वो हमारी वेबसाइट आप देखिएगा। अब आप ये देखेंगे इसमें ना कंटेंट है। अब कंटेंट क्या होता है, ये जिस तरह मैंने आपको दिखाया ये हमारी फ्लैट सम की थीम है ना, तो इसमें एज इट इज़ ये चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी, सिर्फ पिक्चर्स नहीं आएंगी, पिक्चर्स हम खुद अपलोड करते हैं। ठीक है, पिक्चर्स अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये सारा का सारा कंटेंट है ना ये हमें साथ ही मिल जाएगा। अच्छा ये देखें, अब ये इसमें से उन्होंने हमें लेआउट्स दे दिए हैं। आपको मैंने दिखाया था कि भी लेआउट्स कौन कौन से हैं इसमें। ये देखें
ये देखें, ठीक है, यही वाले लेआउट्स हैं और इसने भी हमें यही वाले पूछे हमें कि भाई आपने कौन सा वाला करना है, ठीक है। अच्छा मैं कर लेता हूँ ये वाला, पहला वाला ही। इसमें पिक्चर्स नहीं आएंगी, पिक्चर्स के बगैर ही है ये कंटेंट, हमें सिर्फ पिक्चर्स ऐड करनी पड़ेंगी, बाकी पूरा का पूरा जो था सेटअप हमें बना बनाया मिल जाएगा। ये देखें, अब मैं कर रहा हूँ एग्री एंड कंटिन्यू। अब ये देखें, अब वो कह रहे हैं कि अब आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है, आप अपनी वेबसाइट को व्यू कर लें। ये देखें, एज इट इज़ हमें हर चीज़ बनी बनाई मिल गई है। इसमें क्या करना है, सिर्फ हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, पिक्चर्स ऐड करनी है, कंटेंट ऐड करना है और आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी रेडी है। ये देखें इसको। अब आप ये देखें, फ्री थीम हम लोगों ने ले लिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आधा घंटा है, उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस थीम को किस तरह से मैनेज करते हैं। इसमें जो है एलिमेंटोर का वर्क नहीं है, मैंने आपको बताया था एलिमेंटोर जो है वो एक पेज बिल्डर है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर थीम जो है वो एलिमेंटोर को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। हर थीम का जो होता है एडिटर अलग होता है। अब आप ये देखें, एलिमेंटोर जो है ना बेसिकली एक थीम बिल्डर है, उससे हम पूरी की पूरी थीम को बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उसके ऊपर ग्रिप आ जाती है ना बहुत अच्छी, तो उसका काम सबसे ज्यादा है मार्केट के अंदर। बाकी जितनी भी थीम्स हैं उनके ये होता है कि भाई किसी का एडिटर कौन सा है, किसी का कौन सा है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट के कितने पार्ट्स होते हैं, कोई मुझे बता सकता है यस सर। हमारी वेबसाइट के कितने पार्ट्स होते हैं? ये आपने बताया था हेडर होता है, बॉडी होती है और फुटर होता है, 3 जी पार्ट्स बिल्कुल होते ठीक हैं। कहा, जी बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि भाई मैंने जो हेडर है और फुटर है वो मैंने यहाँ पे किस ऑप्शन से सेट किया था, लास्ट ठीक किया मैंने? कस्टमाइज से। हाँ जी। अच्छा अब इसमें ना मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो हम लोगों ने हेडर जो है ना कस्टमाइज से मैंने सेट किया था, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, बस एलिमेंटोर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एडिटर और होगा। ये देखें, अब मैं इधर आगे ना ये लिखा हुआ है हेडर। ये देखें, अब हेडर का सेम एज इट इज हमें ये देखें ये मिल गया है। अब इसमें हेडर के भी लेआउट्स होते हैं, ठीक है। ये देखें हेडर के लेआउट्स आ गए हैं इसमें सारे के सारे। अच्छा इसमें अगर आपने अपना ये जो मेन वो है अपना लोगो चेंज करना है, यहाँ पे लोगो पोजीशन भी अगर आपने सेंटर में करना है लोगो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अपना मेन्यू चेंज करना है, मैंने आपको बताया था मेन्यू जो होता है हम लोग मेन्यूज में जाके चेंज करते हैं, इसमें भी उसी तरह से ये चीज़ें तकरीबन, कुछ भी इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये हम अपना मेन्यू में जाके इसमें मेन्यू थोड़ा सा इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक क्रिएट न्यू मेन्यू कर लेते हैं, करंट मेन्यू इसका नाम देंगे और इसका नाम रख देते हैं मेन्यू 2, ठीक है। मेन्यू 2 नाम रख देते हैं इसका और नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ऐड आइटम्स कर देंगे। अब आप ये देखें, इसमें आप कोई भी इसमें आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, जो जो आपने पेजेस ऐड करने हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो करना है कोई भी, ठीक है। इस तरह से आप इसको पब्लिश कर देंगे तो आपका ये मेन्यू बन गया, ये देखें। और अगर आपने ये फर्स्ट वाले को भी ख़त्म करना है, और अगर आपने इसको चेंज करना है, ये देखें, तो यहाँ पे भी इसका ऑप्शन आ जाता है। एक सेकंड रुकिएगा, ये यहाँ पे आ नहीं रहा, ये देखें ये ऑप्शन आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला हेडर है ना ये खत्म हो जाए, इसको आप क्या करेंगे, अच्छा ये वाला जो है ना लास्ट में ये हमारा नॉट इन यूज है, आप इसको यहाँ से पिक करके, अच्छा अगर मैंने इसको एडिट करना है इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखें लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एडिटर, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जो है ना पिक करके मैं नॉट इन यूज में रख दूंगे, देखें यूज में रख देंगे तो ऊपर वाला जितना भी है ना वो खत्म हो जाएगा। ये देखें न्यूज लेटर भी मैं इसको खत्म कर देता हूँ, सोशल आइकन्स भी खत्म कर देता हूँ। अब आप ये देखिएगा ऊपर वाली लाइन जो है वो खत्म हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी थीम को भी मैनेज कर सकते हैं, और ये पेड थीम है। ये देखें ये पूरा का पूरा उसके अलावा फिर हमारा आ जाता है फुटर, कि हम फुटर को किस तरह से एडिट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करूँ,
अब हम करते हैं फुटर को एडिट। ये देखें, अच्छा फुटर भी इसमें दो तरह के हैं, एक ये वाला फुटर है, उसके बाद फिर एक ये फुटर है, फिर एक ये फुटर है, ठीक है। हम एब्सोल्यूट फुटर कर लेते हैं या फुटर पहले 2 कर लेते हैं। मुझे फुटर 2 नहीं चाहिए, इसमें काफ़ी कुछ ऐड उन्होंने किया हुआ है एक्स्ट्रा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ या अनेबल कर दें आप इसको, ठीक है। ये देखें ये डिसेबल हो जाता है। उसके अलावा फिर एक फुटर 1 भी है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आप करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला फुटर भी ना हो, फुटर 1 ऑप्शन भी ना हो, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, उसके बाद हमारे पास ये एक छोटा सा फुटर बचा है। और उसके अलावा फिर मैं ये एब्सोल्यूट फुटर है, इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करें, मैं अपना नाम रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्ट मैं ये लिख देता हूँ साइड बाय मोहम्मद बाजिल अली। ये देखें, इस तरह से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। ये यहाँ पे ये लिखा आ गया, इस तरह से आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम तो मुझसे पूछे। अच्छा उसके बाद फिर करना है लाजमी पब्लिश। अब हमने हेडर और फुटर को मैंने आपको बता दिया किस तरह से चेंज करना है। उसके बाद फिर हमारा वेबसाइट की बॉडी रह जाती है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारा इसके अंदर एलिमेंटोर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास और बिल्डर है, वो है यूएक्स बिल्डर। ये देखें, इसमें है यूएक्स बिल्डर, हमारा यहाँ पे एलिमेंटोर नहीं है। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे मैंने इसमें ओपन कर लिया। अब आप ये देखिएगा, अब यहाँ पे अगर मैंने कुछ चेंज करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड पे उसका एडिटर ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज, ये देखें, फॉन्ट साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, आपने इसको ब्लैक करना है, ब्लैक हो जाएगा। ये इसको ओपन करेंगे तो काफ़ी सारे कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आपने कोई टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने ये कोई एक बटन रिमूव करना है तो मैं इसको लेफ्ट क्लिक करूंगा, डिलीट कर दूंगा। ये देखें, इस तरह से आप इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। और इसके अंदर भी अगर आपने, ये देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वही सेम एज इट इज़ उसी तरह से। ये अगर आपने इसका लेआउट चेंज करना है, यहाँ पे अभी शो हो रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट 4 शो हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ इसमें 3 शो, तो ये आप क्लिक करेंगे एक क्लिक से, अब आप ये देखेंगे 3 हो जाएंगे। तो ये इतना आसान है, इसमें कोई भी इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। अगर आपने इसमें खुद से कुछ ऐड करना है, आप चाह रहे हैं कि भाई ये थीम तो बनी बनाई है, हमें इसमें से खुद भी कुछ ऐड करना है, वो इस तरह से होगा। आप इस पर करेंगे क्लिक, ये देखें आप कर रहे हैं, इसमें 3 सेक्शन ऐड कर लें, वही सेम एज इट इज़। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर आपने कोई अपनी पिक्चर्स ऐड करनी है या कोई भी चीज़ ऐड करनी है, अब यहाँ पे लिखें इमेज, यहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज़ है कि यहाँ पे भी आप ये सिलेक्शन कर लिया आपने, यहाँ पे आप लिखें इमेज। ये देखें, आप इस तरह से ये पूरी की पूरी थीम को डेवलप कर सकते हैं, खुद से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आदि कुछ थीम्स थी, थीम का ऑप्शन था, कुछ हम लोगों ने खुद इसमें एडिटिंग कर ली है। अब आप ये देखें, जो हम लोगों ने इसको रिफ्रेश किया था, सब कुछ इसमें से रिमूव हो चुका होगा। तो आपको फिर इसमें अपलोडिंग और करनी पड़ेगी पिक्चर्स की। मैं चाह रहा हूँ कि वही 3 पिक्चर जो थी मेरे पास, मैं उनको डाउनलोड कर लूँ। ये देखें, यही है ना मेरे पास प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो सेम साइज़ की हैं। सेम साइज़ की इस वजह से ले रहा हूँ ताकि बुरा ना लगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली पिक्चर यहाँ आ जाए और ये वाली पिक्चर आ जाए, ये वाली पिक्चर आ जाए, ठीक है। अब आप ये देखें कि मैंने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर दिया, कुछ थीम का था, कुछ मैंने ऐड कर दिया। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी ना ये हमारे प्रोडक्ट्स पे ना डॉलर्स
प्राइस आ रही है, इसको हम किस तरह से रुपीस में करेंगे और किस तरह से हमारा पूरा का पूरा शॉपिंग कार्ट जो होता है ना, कि अगर हम यहाँ से कोई अपना कुछ भी परचेज करते हैं तो वो यहाँ पे कार्ड में किस तरह से आएगा, रुपीस में किस तरह से आएगा, इंशाल्लाह ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और प्रोडक्ट अपलोडिंग भी किस तरह से करनी है, उनकी प्राइस किस तरह से सेट करनी है, वो कितने क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, ये सारी की सारी जितनी डिटेलिंग है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे यहाँ तक बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे इसमें दिखा देता हूँ कि हम इसको अंदर अगर हम कहीं और पे इसको परचेज वो शो करते हैं कि हमने परचेज किया हुआ है, इसी वजह से मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। आपकी एक ही ब्राउज़र में चलेगी क्योंकि आपके पास सी पैनल आपने अपलोड नहीं किया हुआ। ये देखें, ये हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने इसमें अपना वो जो मैंने आपको बताया था ऑनलाइन, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपने वो किस तरह से लेनी। एक प्लगइन है, ये देखें यहीं से ये ऐड करेंगे हम लोग। ये देखें यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये प्लगइन है, इससे आप लोग अपना वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट बात कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। ये देखें ना, ये एक प्लगइन है, इसमें हम मैसेंजर, व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, कॉल्स, बटन, इसमें हर चीज़ हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी आके ना हमें डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे मैसेज कर सकता है। मोबाइल पे करेगा वो हमें मोबाइल पे रिसीव होगा, तो हमें 24 घंटे अपनी वेबसाइट को खोल के बैठने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी विजिटर आता है तो हम उसको इजीली उससे मैनेज कर सकते हैं। अब आप ये देखिएगा, मैं इसी वेबसाइट के ऊपर जो है ना इसको मैं करता हूँ लेटर, ठीक है। अब आप ये देखें, इसमें हमारे पास व्हाट्सएप का ऑप्शन है और इतने सारे ऑप्शंस हैं। इंस्टाग्राम का अगर आपने डायरेक्ट मैसेज करना है, लाइन का करना है, लिंक्डइन का करना है, स्नैपचैट का करना है, तो आप यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर लिखना है या अपना कोई लिंक डालना है। अब लाइक मैं यहाँ पे अपना कंट्री नेम सेलेक्ट करके पाकिस्तान, ठीक है, नंबर डाल देता हूँ 3 ठीक है। अब आप ये देखिएगा, ये इसमें ऑफ हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ ऑन, ठीक है। ये देखिए ऑन कर दिया। अब इसमें लिखा हुआ है हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। अब ये लोडिंग पे ना ये पॉपअप खुलेगा ऊपर ना, और ये आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अब इसको आपने किस तरह, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये देखिए सेव कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब मैं अपने यहाँ पे अलग से एक वेबसाइट खोलता हूँ अपनी यही वाली। अब आप ये देखिएगा मुझे लाइव मैसेज मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट आप मेरी वेबसाइट पर आके मुझे लाइव व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब यहीं पर ये देखें पॉपअप आ गया, ये देखें हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये मुझे व्हाट्सएप पे ले जाएगा, मेरी व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे तो आपको स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन अगर मोबाइल पे यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे ओपन हो गई है। लेकिन ये इतना आसान सी चीज़ें हैं, ये इतनी मुश्किल है ही नहीं। और इसमें और कस्टमाइजेशन भी है। अगर आप इसको चाह रहे हैं कि भाई अगर आपने इसको लेफ्ट पे रखना है, इसमें हम देख लेते हैं। अब पोजीशन जो है इसकी राइट के ऊपर है, लेफ्ट पे करनी है, लेफ्ट, ये देखें ना, ये अब लेफ्ट पे आ जाएगी। कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, सेव हो गया। ये देखें, अब तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ रेस्टोरेंट, ठीक है। ये देखिएगा, अब ये पहले राइट पर आ रहा था, अब ये लेफ्ट पर आ गया। तो ये इतनी आसान चीज़ें हैं, ये आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकता है। यस सर। जी पूछें। सर ये जो नंबर हम अपना डालते हैं व्हाट्सएप का, ये अनस्क्वायर तो नहीं हो जाता? क्या नहीं होता? मतलब कि अनसेफ अगर ये हो जाए, स्कैम हो जाए? ऐसा कुछ नहीं होता।
आप जब भी, जाहिर बात है, जब आप अपना नंबर लेते हैं तो आप अपना पर्सनल नंबर तो नहीं लेते ना, आपका बिजनेस नंबर होना चाहिए व्हाट्सएप के लिए। और स्कैम कुछ भी नहीं होता, बस ये होता है कि भाई आपको रैंडम लोग मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए फिर अलग प्लगइन्स भी है ना। अब जिस तरह मैंने जो अपनी वेबसाइट है, मैं अगर आपको अपनी वेबसाइट खोल के दिखाऊं, मेरी है मास्टर कलेक्शन की वेबसाइट, तो मैंने उस पर अपना व्हाट्सएप नहीं डाला हुआ, मैंने उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी चेंज की हुई है। ठीक है, प्राइवेसी मैंने किस तरह से चेंज किया हुआ, आप ये देखिएगा, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा अभी, थोड़ा सा लोडिंग हो जाती है वेबसाइट की ना। ये देखें, ये पॉपअप आ गया, शो हो रहा है आपको ये देखें, ये शो हो रहा है ना। अब आप ये देखें, मुझे ना कोई भी मैसेज नहीं कर सकता जब तक कोई अपना नेम, ईमेल और मैसेज ना लिख दे। अब आप ये देखें, इससे आइडेंटिटी हो जाएगी उसकी कि मुझे कौन मैसेज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। इस वजह से मैंने अपना व्हाट्सएप नहीं डाला। अब कुछ लोग होते हैं जिनका अपना व्हाट्सएप नंबर पर्सनल नहीं होता, बिजनेस व्हाट्सएप होता है, तो वो उस पर तो कोई भी नंबर डाल सकते हैं, स्कैम नहीं होता। बस ये होता है कि कोई आपको यूजलेस मैसेजेस कर सकता है बस। लेकिन मैंने जो किया हुआ, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि भाई पहले मुझे नेम आए, ईमेल आए, फिर मैसेज आए, ताकि मुझे पता हो कि कौन मुझे मैसेज कर रहा है, कौन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यस यहाँ सर, पे हमें लाइव तो ये टिप चाहिए लाइव कि चैट भी कर सकते पहले हैं। ईमेल आए फिर हम व्हाट्सएप पे उनको लिख जी, कर आए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। यस सर, मैं यही कह रही कि हमें भी ये आप ट्रिक्स बताइएगा कि व्हाट्सएप पे ज्यादा हम ईमेल पे अगर आप कांटेक्ट करें। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई भी इशू नहीं है। अगर आपका अपना व्हाट्सएप है, आप पर्सनल, तो पहली बात है पर्सनल तो वेबसाइट पे देते ही नहीं है, इस पे आप अपना बिजनेस ही व्हाट्सएप दें। उसमें बस ये होता है कि भाई आपको कोई यूजलेस मैसेज कर सकता है, आपने तो सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्प ही करनी है ना, कि भाई हाउ कैन आई हेल्प यू। बाकी तो सारा का सारा कंटेंट तो वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसमें इतना बड़ा मसला ही नहीं है। मैंने अपनी चीज़ चेंज की हुई है, मैंने इसमें और चीज़ें दी हुई हैं ताकि मुझे आइडेंटिटी हो जाए उस बंदे की, मुझे कौन मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है। मतलब ये वाली जो प्लगइन है ना, ये ज़्यादा है कि अगर मैं इस पर विजिट करता हूँ तो मेरे मोबाइल पे ब्लिंक होता है कि भाई आपकी वेबसाइट पे कोई आया हुआ है। लेकिन अगर वो मुझे मैसेज करता है तो मुझे ये भी पता चल जाता है कि किसने विजिट किया है, और फिर मैं उससे लाइव चैट भी कर सकता हूँ, यहीं पर ही लाइव चैट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? और अब आखिरी मैंने 10 मिनट इसी वजह से बचाए हैं कि आप लोगों को मैं क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ तक क्लियर है सबको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, और ये जो डॉलर्स के अंदर प्राइस है वो किस तरह से चेंज करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा चले, मैं ना, अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से ना, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई किस तरह से वो कॉमर्स के अंदर हम जाके अपना डॉलर्स में है ना, डॉलर्स को हम प्राइस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, रुपीस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये आपके ना स्टोर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेता है। इसमें मैं जस्ट ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ। जब आप अब इसके अंदर वाकई ही आपका कुछ स्टोर है, उसके अंदर आप इसके अंदर अपनी ओरिजिनल लोकेशन डालें ताकि सबको पता हो। वर्डप्रेस ये बेसिकली आपकी प्राइवेसी होती है कि आपके स्टोर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पाकिस्तान मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे पंजाब है, ठीक है। पोस्टल कोड जो है, और सॉरी सिटी में लिखना था मुल्तान, और पोस्टल कोड नीचे है, ये देखें, ठीक है। अकाउंट में अब आप ये देखिएगा, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया ना, तो डॉलर जो थे ना वो प्राइस चेंज हो जाएगी अभी 10 मिनट में। अच्छा मैंने इसमें जो आपने इसमें कुछ भी, अगर आपने किसी भी चीज़ का बिजनेस करना है तो वो आप इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा प्रोडक्ट्स टाइप जो है वो हमारे पास फिजिकल होंगे ना, जाहिर बात है कि हमने अगर क्लोथिंग सेल करनी है तो वो इस तरह से, अब ये देखते हैं, वो पूछेंगे भी आपने कितने प्रोडक्ट सेल करने हैं, मैं इतने कर देता हूँ, ठीक है। करंटली सेलिंग नो, ठीक है। और आई एम सेटिंग अ स्टोर फॉर, इसको भी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ।
ठीक है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा ये देखें, उसमें वो पूछ रहा है कि भाई आपने यही वाली थीम यूज़ करनी है। अब आप ये देखिएगा, जो मेरी प्राइस जो थी ना वो डॉलर्स में थी, अब चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने अपने स्टोर का जो सेटअप था वो चेंज कर दिया। ये देखें, ठीक है। और उसके बाद वो फिर इसकी अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ, ये हमारा वू कॉमर्स मैंने आपको बताया था। वू कॉमर्स जो होता है बेसिकली हमारा पूरा का पूरा सेटअप होता है। ये देखें इसमें सारी की सारी, अब ये देखें करेंसी जो है ना वो पाकिस्तानी रुपीस में आ चुकी है। अब मैं इसमें अपने वापस शॉप में जाता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कुछ चेंजिंग्स हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो अभी नहीं हुई है। अभी भी ये देखें ये रुपीस में आ चुकी है, ये देखें, ठीक है, ये रुपीस में आ चुकी है। इसके अंदर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें ऐड टू कार्ट करूँगा, ये देखें ये भी अब चेंज हो गया है, आरएस में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह वो हमारा इस पे होगा कि हम किस तरह से अपना डैशबोर्ड के अंदर प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं। हम अपनी मर्जी से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह उस पे होगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो मुझसे पूछ सकता है। यस सर। सर वो कॉमर्स क्या है सर? ऐप है, हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी? वो कॉमर्स बेसिकली एक प्लगइन है जो कि हमें स्टोर के साथ ही मिलता है, या तो फिर आपको उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। ये ई कॉमर्स से निकला है। डैशबोर्ड के अंदर ये एक प्लगइन होता है कि जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा सेटअप होता है, लाइक हमारा शिपिंग, हमारा प्रोडक्ट्स कितने सेल हो रहे हैं, कितना परचेज हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये वो कॉमर्स है कि बेसिकली एक प्लगइन है। ये प्लगइन में मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, प्लगइन्स में होती है ये हमें हमारी थीम के साथ ही मिला था, लेकिन अगर आपको थीम के साथ नहीं मिला होता तो आपको अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वो कॉमर्स, अगर मैं वो कॉमर्स में दिखाऊँ उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऑर्डर्स भी यहीं पर आते हैं, कस्टमाइज भी यहीं से होते हैं, कॉपन्स रिपोर्ट्स, क्या आपकी रिपोर्ट्स वो आपको देता है कि आपने कितने प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए हैं, कितनी सेलिंग हुई है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारा का सारा रिफंड वगैरह ये हर चीज़ यही करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे अभी जी आपने पूछे। मुल्तान के साथ 66000 लिखा है, तो हमें हर सिटी का अलग से कोड इसका लगाना पड़ेगा? हाँ जी, जाहिर बात है, आपका जो सिटी होगा, आपकी कंट्री होगा, आपको उसी उसी का ही अपना बेसिकली ये उन्होंने ना हमारी प्राइवेट, सब्बू आप लोग उन प्राइवेट वो लेते हैं इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ से सेल कर रहे हैं, उसी के लिहाज से फिर आपका वो टैक्स वगैरह बनता है ना, ओहो ठीक है। आई मीन कि पाकिस्तान का 66000 ही होगा? नहीं, ये मुल्तान का है पोस्टल कोड, हर सिटी का अलग होता है, ठीक है। ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल है? सर मैंने अभी ना क्या कहते हैं वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड किए, लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें क्या2 आवर्स होता है? टाइम मांग रहा है, तो इसी तरह टाइम लग रहा हो तो उन्हें उसमें क्या होता है? डाउनलोड हो रही है, लेकिन उसमें टाइमिंग आ रही है 2 आवर्स। नहीं, टाइमिंग तो नहीं आती उसमें, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। सर मैंने बिटनैमी में मैंने डाउनलोड किया है वर्डप्रेस, ठीक है, तो उसमें हो रही है, अभी तक हुई नहीं है। उसमें क्या हुआ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। सर वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड कर रही हूँ तो अभी तक डाउनलोड हो रही है, हुई नहीं है, टाइम उस पे शो हो रहा है कि 2 आवर्स। वो आपका नेट का इशू है ना, वो आपका नेट स्लो होगा, इस वजह से नहीं हो रहा होगा। ओके। आपका नेट का इशू है, इस वजह से आपको ऐसा शो हो रहा है, वरना तो वो अगर जिसका नेट की स्पीड अच्छी होती है तो वो जल्दी हो जाता है। किसी और का कोई सवाल?
चलें फिर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं, उनको किस तरह से अपलोड करते हैं, उनका डाटा किस तरह से एंट्री करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।